सभी को नमस्कार। मैं राकेश हाजरिया। आज हम कक्षा 10 संस्कृत विषय का 8वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है विचित्र है साक्षी। विचित्र साक्षी, इसमें दो शब्द हैं, विचित्र और साक्षी। साक्षी कैसा? विचित्र। विचित्र शब्द क्या है? विशेषण है। और साक्षी विशेष्य। विचित्र साक्षी, इसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। यह है पाठ ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। इस कथा में बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए निर्णय के आधार पर है। न्याय करने वाले सत्य असत्य का निर्णय करने के लिए कभी कभी अनेक प्रकार की युक्तियों का सहारा लेते हैं, जिससे बिना प्रमाण के ही न्याय करने में समर्थ होते हैं। इस कथा में भी न्यायाधीश के द्वारा इसी प्रकार के मार्ग का सहारा लिया गया है। प्रस्तुत है विचित्र है साक्षी पाठ। कश्चन निर्धनो कह प्लस चन विसर्ग संधि। कोई निर्धन, कोई गरीब, जन है व्यक्ति, भूरी परिश्रम में, भूरी अत्यधिक परिश्रम में परिश्रम करके किंचित वित्तम उपार्जितवान, किंचित कुछ, वित्तम धन, उपार्जितवान उपार्जित किया, अर्जित किया। कि किसी निर्धन व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन उपार्जित किया, कुछ धन इकट्ठा किया। तो देखो इस पाठ में उपार्जितवान क्या है? क्रिया। और किसने किया? निर्धन जन है। जन है, जन है क्या है? कर्तृपद। देखो भाष्य कार्य में आते हैं, उसमें इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि कश्चन निर्धनो जन है, अस्मिन वाक्य क्रिया कर्तृक्रिया अन्विति करो। तो क्रियापद कौन सा हो गया? उपार्जितवान। और कर्तृपद कौन सा हो गया? जन है। तो एक तो कर्तृक्रिया का प्रश्न हो गया। दूसरा इस प्रकार भी पूछते हैं कि कश्चन निर्धनो जन है, अतर विशेषण किम विशेष्य किम। तो जन कैसा? निर्धन। तो निर्धन क्या है? विशेषण है। और जन क्या है? विशेष्य। निर्धन व्यक्ति, जिस किसी शब्द के द्वारा किसी शब्द को अन्य से अलग किया जाता हो, वह शब्द विशेषण होता है। और उस शब्द के द्वारा वह व्यक्ति या उस शब्द के द्वारा जिस व्यक्ति का, जिस विषय का वर्णन किया जा रहा हो, वह विशेष्य होता है। और सामान्य शब्द में ये कहते हैं अपन, या सामान्य शब्दों में ये कहते हैं कि कोई चीज़ कैसी है, किसके समान है, कितनी है, यह उत्तर जिस शब्द से आता है वह विशेषण होता है, और ये जिसके विषय में आता है वो विशेष्य होता है। तो निर्धनो जन है, जन कैसा? निर्धन। निर्धन विशेषण हो गया और जन है विशेष्य हो गया। कश्चन है, इसका संधि विच्छेद कह प्लस चन है विसर्ग संधि। परिश्रम में, परिश्रम करके, वित्तम किंचित वित्तम, वित्त कितना? कुछ। तो यहाँ किंचित क्या हो गया? विशेषण। और वित्तम क्या हो गया? विशेष्य। आगे देखिए, तेन वितेन, उस धन के द्वारा, स्वपुत्रुम, अपने पुत्र को। तो तेन वितेन, उस धन के द्वारा। देखो इसमें क्या है? संज्ञा वितेन है, और संज्ञा के साथ में सर्वनाम तेन का भी प्रयोग किया है। और सर्वनाम का प्रयोग कहाँ होता है? संज्ञा के स्थान पर होता है। लेकिन जब संज्ञा के साथ भी सर्वनामवाची शब्द का प्रयोग हो तो वह विशेषण बन जाता है। और विशेषण कौन सा? सर्वनामवाची विशेषण। तो ये तेन क्या है? विशेषण है। और वितेन क्या है? विशेष्य है। तो उस धन के द्वारा स्वपुत्रम, अपने पुत्र को, एकस्मिन महाविद्यालय, एक महाविद्यालय में, प्रवेशम दापितुम, प्रवेश दिलाने में, सफलो जाता है, सफल हो गया। कि उस धन के द्वारा अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में समर्थ हो गया। एकस्मिन महाविद्यालय, यहाँ भी विशेषण है क्या? है। महाविद्यालय कैसा? एक। तो एकस्मिन विशेषण है और महाविद्यालय विशेष्य है। सफलो जाता है, सफल हो गया, जाता है, ये क्या है? क्रिया है। और कौन हो गया? जन है, जन। तत्तनय है, तत्तनय है, उसका पुत्र। तत्रैव, तत्र प्लस एव वृद्धि संधि। वहीं छात्रावासे, छात्रावास में, निवसन, निवास करते हुए, अध्ययने संलग्न समभूत, अध्ययन में संलग्न हो गया। कि उसका तत्तनय है, उसका पुत्र वहीं छात्रावास में निवास करते हुए अध्ययन में संलग्न हो गया, अध्ययन में प्रवृत्त हो गया या पढ़ाई करने लगा। एकदा स पिता,
एक बार वह पिता, देखो स पिता, स सर्वनाम है और पिता संज्ञा है, दोनों साथ आए तो स क्या हो गया, स विशेषण हो गया और पिता क्या हो गया, विशेष्य हो गया। स सर्वनाम है लेकिन संज्ञा के साथ आया है इसलिए सर्वनामवाची विशेषण हो गया। पिता कैसा, वह है, विशेष रूप से बता रहा है उस पिता को, इसलिए विशेषण हो गया। तो वह एक बार वह पिता तनुजस्य पुत्र की, तनुजस्य पुत्र की, ऐसा आएगा कि पुत्र का पर्यायवाद पद लिखो तो क्या लिखोगे आप, तनुज। और आपको तनुज का अर्थ ध्यान नहीं रहा तो आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पर्याय पद आपको मन से नहीं लिखना होता, आपको पैराग्राफ में से ही लिखना होता है। तो पुत्र की रुग्णताम आकरणे, रुग्णताम बीमारी को आकरणे सुनकर व्याकुलो जात है, व्याकुल हो गया। कि एक बार वह पिता पुत्र की बीमारी या अस्वस्थता को जानकर व्याकुल हो गया, व्याकुलो जाता है, व्याकुल हो गया जाता है, हो गया, व्याकुल है। तो ये क्या है, व्याकुल है, जाता है, क्रियापद है और कौन व्याकुल हो गया, पिता, ये कर्तृपद है। आकरणी, आ उपसर्ग कर्ण धातु लेप प्रत्यय, पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थित है और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान किया। तो एक बार वह पिता पुत्र की अस्वस्थता से व्याकुल होकर पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान किया। तो देखो अपने वाक्य के बीच में ही चर्चा कर ली। प्रस्थित है ये क्रिया है, यहाँ पे प्रस्थान किया, किसने प्रस्थान किया, पिता, पिता कर्तृपदे हो गया। तो व्याकुल होकर है ना, तो यहाँ कर्तृपद प्रस्थित है, अपन ने वाक्य बीच में ही अपन क्वेश्चन करने लग गए थे, पूरा नहीं पढ़ा। तो प्रस्थित है कर्तृपद है, क्रियापद है, और किसने प्रस्थान किया, पिता ने, तो ये पिता कर्तृपद है। दृष्टुम दृष्ट धातु तुमुन प्रत्यय, परम अर्थकारशेन, किंतु अर्थकारशेन धन की अभाव के कारण, धन के अभाव के कारण, किंतु परम अर्थकारशेन परंतु धन के अभाव के कारण, पीड़ित श पीड़ित वह, बशयानम विहाय बस को छोड़कर, पदाति रेव पदाति ही प्लस एव विसर्ग संधि, पैदल ही प्राचालत चल दिया। कि किंतु अर्थ के अभाव के कारण, धन के अभाव के कारण वह पैदल ही चल दिया। प्राचालत क्या हो गई, क्रिया, कौन चल दिया, श, वह, स क्या है, सर्वनाम। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि पीड़ित श बशयानम विहाय अत्र श इति सर्वनाम पदम कस्मे स्थाने प्रयुक्तम। ये स, ये सर्वनाम किसके लिए आया है, तो किसके लिए आया है, पिता के लिए आया है। स कौन, वह, कौन, पिता, तो स। और ये आ जाए कि कर्तृक्रिया छांटो तो क्या लिखोगे आप, प्राचलित क्रिया है और श क्या है, कर्तृपद, और ब्रैकेट में आप लिख देंगे पिता। तो अर्थ के अभाव से पीड़ित, धन के अभाव से पीड़ित वह बस यान को छोड़कर पैदल ही चल दिया। पदाति क्रमेण संचलन, पैदल चलते हुए, साय समय अपि असौ, साय के समय भी, गंतव्या दूरे आसित, गंतव्य से दूर ही था। कि शाम का समय, कि पैदल चलते हुए शाम का समय होने पर भी गंतव्य से दूर ही था। निशांधकारे प्रसरते, निशांधकारे रात्रि का अंधकार, प्रसरते फैलने पर, विजने प्रदेशे, विजन प्रदेश में अर्थात निर्जन प्रदेश में, या इसको बोलेंगे एकांत प्रदेश में। तो विजन प्रदेशे एकांत प्रदेश में, पद यात्रा न शुभावह, पद यात्रा कल्याणकारी नहीं होती। कि रात्रि का अंधकार फैलने पर एकांत प्रदेश में पद यात्रा कल्याणकारी नहीं होती। एवं विचारिए, इस प्रकार विचार करके, श पार्श्व स्थिते, वह पास में स्थित, स सर्वनाम कौन, स पिता या निर्धन जन, पास में स्थित ग्रामे गांव में, रात्रि निवासम कृतुम, रात्रि का निवास करने के लिए, कंचित गृहम गृहस्थम उपागत है, कंचित किसी, गृहस्थम गृहस्थ या गृहिणी, गृहिणी नहीं बोलेंगे, जो गृहस्थ घर के घर में रहता है, जो गृहस्थ आश्रम में रहता है उसको बोलते हैं गृहस्थ। तो किसी गृहस्थ के
गृहस्थम उपागत है, गृहस्थ के पास उपागत है गया, कि इस प्रकार विचार करके वह पास में स्थित गांव में रात्रि निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के पास गया। करुणापरोगरी, करुणापरी गृहस्थ ने तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, उसको आश्रय प्रदान कर दिया। कि दयालु करुणापरो ग्रही, दयालु गृहस्थ ने तस्मै उसके लिए आश्रय प्रदान कर दिया। तो प्रायच्छत प्रदान कर दिया, प्रायच्छत क्या है? क्रिया। और किसने प्रदान कर दिया? ग्रही, गृहस्थ ने। तो ये गृही क्या हो गया? कर्तृपद हो गया। तस्मै, देखो ये सर्वनाम, ये किसके लिए आया है? पिता के लिए आया है। और पिता कौन है इसमें? निर्धन जन है, या जन के लिए आया है। गृही कैसा? करुणापरो। तो करुणापरो क्या है? विशेषण। और गृही क्या है? विशेष। दो कितने क्वेश्चन हो गए? कर्तृक्रिया का भी हो गया, सर्वनाम का भी हो गया, और विशेषण विशेष्य का भी हो गया। और प्रायच्छत इसमें पूछें उपसर्ग प्रकृति और लकार पूछें तो प्र उपसर्ग अयच्छत, प्र प्लस अयच्छत दीर्घ संधि। और अयच्छत में भी क्या है? यच्छ धातु लंग लकार, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इस प्रकार आपको वार्षिक कार्य का भी ध्यान रखना चाहिए, नॉलेज रखना चाहिए पाठ के साथ साथ। विचित्रादेव गति ही, विचित्रादेव गति ही, विचित्र देव की गति। विचित्र देव जो भगवान की लीला, ऐसे बोलेंगे, देवगति को बोलेंगे लीला। किसकी? भगवान की। कि विचित्र भगवान की लीला, या देवगति को बोलेंगे भाग्य की लीला। कि विचित्रा देवगति ही, विचित्र भाग्य की लीला। तो देवगति विशेष्य है और विचित्रा विशेषण है। तस्यामेव रात्रौ, उसी रात्रि में, तस्यामेव रात्रौ, तस्याम प्लस एव, उसी रात्रि में, तस्मिन् गृहे, उसके घर में, कश्चन चोर है, कोई चोर, गृहाभ्यंतर है, घर के अंदर, गृह प्लस अभ्यंतर दीर्घ संधि, प्रविष्ट है, प्रवेश कर गया। कि उसी रात्रि में उसके घर में कोई चोर प्रवेश कर गया। प्रविष्ट है क्रिया और चोर है कर्तृपद। कश्चन विशेषण, चोर है विशेष्य। तत्र निहिताम एकाम, तत्र वहाँ, निहिताम एकाम रखी हुई एक, मंजूषाम मंजूषा को, पेटी को, संदूक को, आदाय लेकर, पलायित है भाग गया। कि वहाँ रखी गई एक संदूक को लेकर भागे गया। एकाम मंजूषाम, मंजूषा क्या है? विशेष्य। मंजूषा कितनी? एक। एक का क्या है? विशेष्य, विशेषण सॉरी। एकाम विशेषण और मंजूषाम विशेष्य। पलायित है भाग गया, क्रिया है। कौन? चोर है। चोर से पाद ध्वनि ना, चोर की पैरों की ध्वनि से, प्रबुद्धो अतिथि, जागा गया अतिथि, चोर शंकया, चोर की शंका से, तमन्व धावत, तम प्लस अनु प्लस अधावत, तम उसके, अनु पीछे, अधावत दौड़ा। तम प्लस अनु, अनु प्लस धावत, अनु प्लस अधावत यण संधि, उसके पीछे दौड़ा। अगृहाणम छ, और पकड़ लिया। कि चोर की पैरों की ध्वनि से जागा अतिथि, चोर की शंका से, उसकी चोरी के शंका से उसके पीछे दौड़ा और उसको पकड़ लिया। परम विचित्रम अघटत, परंतु विचित्र घटना घट गई। अनोखी, विचित्र को अनोखा भी बोल सकते हैं। अनोखी घटना घट गई। क्या घटी? चोर है एव, चोर ही, उच्चे है जोर से, क्रोशितुम आरब्ध, क्रोशितुम आरब्ध जोर जोर से चिल्लाने लगा। कि चोर ही जोर जोर से चिल्लाने लगा। चोरो अयम, चोरो अयम, यह चोर है, यह चोर है, इति ऐसा। तस्य तार सवरेण, उसके ऊंची आवाज़ से, प्रबुद्धा ग्रामवासिनः, प्रबुद्ध ग्रामवासी, जगे नींद को त्यागे हुए ग्रामवासी,
स्वगृहाद अपने घर से, निष्क्रम्य निकलकर, तत्रागच्छन् वहाँ आकर, वराकम अतिथिमेव बेचारे अतिथि को ही, च और चौरम चोर, मतवा मानकर, अभ्यर्थयन भर्त्सना की, भला बुरा कहा। कि उसकी आवाज़ ऊंची आवाज़ से जागे हुए ग्रामवासियों ने अपने घर से निकलकर वहाँ आकर बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर उसको भला बुरा कहा। अभर्त्सयन भर्त्सना की यथार्थ भला बुरा कहा। यद्यपि ग्रामस्य गांव का आरक्षी एवं सिपाही ही चोरः आसीत, चोर था, तत्क्षणमेव रक्षा पुरुष है, उसी क्षण में ही रक्षा पुरुष अर्थात सिपाही, जो राज के सिपाही हैं वो। या आरक्षी का अर्थ पहरेदार लेंगे तो उचित रहेगा कि यद्यपि गांव का पहरेदार ही चोर था, तत्क्षणमेव उसी क्षण रक्षा पुरुष है, रक्षा पुरुष अर्थात सिपाही, तम अतिथिम उस अतिथि को, चोरो अयम इति प्रख्याप्ये यही चोर है ऐसा स्थापित करके, प्रख्याप्ये स्थापित करके, कारागृह प्राक्षिपत कारागृह में डाल दिया, जेल में डाल दिया। अग्रिमे दिने अगले दिन, स आरक्षी वह सिपाही, चोराभियोगे चोरी के अभियोग में, चोरी के मुकदमे में या चोरी के आरोप में, तम न्यायालय उसे न्यायालय में नीतवान ले गया। कि दूसरे दिन उस आरक्षी ने चोरी के अभियोग में तम उसे न्यायालय में ले गया। तो तम किसे? अतिथि को। तो ये तम सर्वनाम किसके लिए आया है? अतिथि के लिए आया है। न्यायाधीश बंकिम चंद्र है, बंकिम चंद्र ने उभयाभ्याम दोनों के पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान पृथक विवरण सुने, बातें सुनी। सर्वम वृत्तम अवगत्य सारी बातें जानकर, स तम निर्दोषम अमन्यत उसने उसे तम स तम वह उसे निर्दोषम अमन्यत निर्दोष माना। स कौन? बंकिम चंद्र है। तम उसे किसको? अतिथि को। अतिथि को निर्दोषम अमन्यत निर्दोषी माना, दोष रहित माना। आरक्षणीम च दोष भाजनम और सिपाही को या पहरेदार को ही दोषी माना। किंतु प्रमाणाभावात प्रमाण के अभाव में, स निर्णय तुम न शक्नोत वह निर्णय करने में समर्थ नहीं हुआ। स कौन? बंकिम चंद्र है। ततो असौ तौ अग्रिमे दिने ततः उसके बाद, असौ तौ उन दोनों को, अग्रिमे दिने अगले दिन, उपस्थातुम उपस्थित होने के लिए, आदिष्टवान आदेश दिया। अन्येध्यु दूसरे दिन, तौ वे दोनों, न्यायालय में स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ अपना अपना पक्ष फिर से स्थापित किया। तदेव तभी ही, तदा प्लस एव वृद्धि संधि, तभी कश्चित कोई, तत्रते वहाँ आकर कर्मचारी समागते आकर। तो यहाँ देखो अर्थ ये होगा कि तदेव तभी ही, कश्चित कोई, तत्रते वहाँ का, कर्मचारी समागते कर्मचारी आकर, सम प्लस अगत्य आकर, निवेद्यते निवेदन किया, नि प्लस अवेद्यते यण संधि निवेदन किया। क्या निवेदन किया? यत की इतः यहाँ से, क्रोश द्व्यंतराले दो कोश के मध्य में, दो कोश के बीच में, कश्चित जन है, कश्चित प्लस जन है व्यंजन संधि, कोई व्यक्ति, केनापि हत है किसी के द्वारा मारा गया। कि यहाँ से दो कोश के बीच में कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मारा गया। तस्य मृत शरीरम उसका मृत शरीर, राजमार्गम निक्षा वर्तते राजमार्ग के निकट है।
आदिश्यताम किम करणीयम इति, आदेश दो क्या करना चाहिए, इति ऐसा। न्यायाधीशः आरक्षणम, न्यायाधीश ने आरक्षण सिपाही को, अभ्युक्तम च और अभ्युक्त को, दोषी को, तम शवम उस शव को, न्यायालय आने तुम आदिष्टवान न्यायालय में लाने का आदेश दिया कि आप दोनों जाओ और उस शव को लेके आओ। किसको आदेश दिया? उस सिपाही को और उस अतिथि जिसको दोषी माना उसको। न्यायाधीश ने, बंकिम चंद्र ने उसको दोषी नहीं माना, उसको लग रहा था कि ये दोषी नहीं है, दोषी तो क्या है, सिपाही है, लेकिन प्रमाण नहीं थे इसलिए निर्णय नहीं कर पा रहा था। तो और अभियुक्त बन के कौन आया? अभियुक्त तो वो अतिथि था, तो अभियुक्त को और सिपाही को दोनों को वहाँ भेज दिया। आदेशम प्राप्य उभो प्राचलताम, आदेश प्राप्त करके दोनों वहाँ से चल दिए। तत्रोपेत्ते, वहाँ पहुँचकर काष्ठ पटले, काठ के चबूतरे पर, लकड़ी के चबूतरे पर, निहितम रखे हुए, पटाच्छिदतम देहम कपड़े से ढका हुआ शरीर को, स्कंधेन कंधे के द्वारा, वहंतौ धारण करते हुए, न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ न्यायाधिकरण के प्रति चल दिए, न्यायालय की ओर चल दिए। आरक्षी सिपाही सुपुष्ट देह आसित, पुष्ट देह वाला था, मजबूत शरीर वाला था। अभ्युक्त से और अभियुक्त अतीव कृशकाय है, अत्यंत कमज़ोर था, दुबला पतला था। भारवत है, भार के कारण, स्वस्य शव को, स्कंदेन वहनम कंधे से वहन करने में, तत्कृते उसके लिए, दुष्कर्म चाशित अत्यधिक कठिन था। स वह तस्मिन दिने उसी दिन, न स वह भार वेदनया भार की वेदना से, भार की पीड़ा से, क्रंदंती समय रो रहा था, चिल्ला रहा था कि वह भार की पीड़ा से रो रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य, उसकी रोने की आवाज़ सुनकर, मुदित आरक्षी, मुदित को बोलते हैं खुश, प्रसन्न आरक्षी, तो आरक्षी कैसा? मुदित, मुदित विशेषण, आरक्षी विशेष्य। प्रसन्न आरक्षी तम उवाच, उसको कहा, तम किसको? अभियुक्त को, अतिथि को। क्या कहा? रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन दिने उस दिन, त्वया अहम तुम्हारे द्वारा मुझे, चोरितया मंजूषया चोरी की मंजूषा से, चोरी की संदूक से, गृहणाद वारिता है ग्रहण करने में रोका गया। इदानीम इस समय, निज कृतस्य स्वयं के द्वारा किए हुए, फलम फल, भुंगस्व भोगो, इस समय स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का फल भोगो। अस्मिन चौर्याभियोगे, इस चोरी के अभियोग में, इस चोरी के आरोप में, त्वम तुझे, वर्षत्रयस्य 3 वर्ष की, कारादंडम लप्यस्यते जेल होगी। इति प्रोचे, यह कहकर, ऊँचे अहसत, जोर से हंसने लगा। यथा कथंचित, यथा कथंचित, जिस किसी प्रकार, उभव दोनों, शवम आनीय शव को लेकर, एकस्मिन चत्वरे स्थापितवन्तौ एक चबूतरे पर स्थापित कर दिया। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषय, न्यायाधीश ने पुनः उस घटना के विषय में, वक्तुम आदिष्टवतौ कहने का आदेश दिया। आरक्षिणः निष्पक्षम प्रस्तुतवती, सिपाही ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। आश्चर्यम अघटत, आश्चर्य की घटना घटित हुई। स शवः, वह शव, प्रवारकम अपसारिये, प्रवारकम अपसारिये, ऊपर ओढ़ा गया, प्रवारकम ऊपर ओढ़ा गया वस्त्र, अपसारिये हटाकर, न्यायाधीशम अभिवाद्य, न्यायाधीश को अभिवादन करके, निवेदितवान निवेदन किया, मान्यवर हे महोदय, एतेन आरक्षिणा इस सिपाही के द्वारा, अध्वनि रास्ते में, यदुक्तम जो कहा गया, तद्वर्णयामि वह कहता हूँ, त्वया अहम तेरे तुम्हारे द्वारा मुझे, चोरिताया मंजूषाया चोरी गई मंजूषा संदूक को,
ग्रहणाद लेने से वारितः रोका गया, अतः इसलिए निज कृतस्य स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का फलम भुंगस्व फल भोगो। अस्मिन चौर्याभिज्ञे इस चोरी के आरोप में त्वम व्रस्त्रस्य तुझे 3 वर्ष का कारादंडम जेल लप्स्यसे प्राप्त होगी या प्राप्त करोगे, कि तुम 3 वर्ष की जेल प्राप्त करोगे। इति ऐसा न्यायाधीश है, न्यायाधीश आरक्षिणे आरक्षी को सिपाही को कारादंडम आदिश्य जेल की सज़ा सुनाकर तम जन्म उस व्यक्ति को सम्मानम मुक्तवान सम्मान सहित छोड़ दिया। अतएव उच्यते इसलिए कहा गया है दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालीन है। दुष्कराणि अपि दुष्कर भी कर्माणि कार्य कि दुष्कर कार्य भी कठिन कार्य भी मति वैभवशाली न है। मति में वैभवशाली अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? बुद्धिमान व्यक्ति। जो कैसा है? मति वैभवशाली न है, जिसके पास बुद्धि अत्यधिक है। तो बुद्धिवान व्यक्ति दुष्कर कर्मों में भी कठिन कार्यों में भी नीति युक्तिम समालंबे नीति और युक्ति का सहारा लेकर लीलयेव प्रकुर्वते लीला के समान ही खेल खेल में ही प्रकुर्वते कार्य कर देता है, निर्णय सुना देता है। कि जो बुद्धिवान व्यक्ति होते हैं वह कठिन कार्यों में भी नीति और युक्ति का सहारा लेकर लीला के समान खेल खेल में ही आसानी से ही निर्णय कर लेते हैं, कार्य कर लेते हैं। यह पाठ का हिंदी अनुवाद पूरा हुआ। बहुत अच्छी कहानी थी। आप पाठ को कर्म के अनुसार याद रखें, क्योंकि इस पाठ से जो घटनानुसार वाक्य का संयोजन करना परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। सरल पाठ है, आप कर पाएंगे। और गद्यांश आता है तो उसमें कर्तृ क्रिया विशेषण विशेष्य सर्वनाम पर्याय पद विलोम पद इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब देखिए अभ्यास क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। किदृश्य प्रदेश से पदयात्रा ने सुखावह, किस प्रकार के प्रदेश में पैदल यात्रा कल्याणकारी नहीं होती? तो विजने प्रदेशे एकांत प्रदेश में। अतिथि ही केन प्रबुद्ध है, अतिथि किसके द्वारा जगाया गया? चौरस्य पाद ध्वनि ना, चोर की पैरों की ध्वनि से। यहाँ चारस्य हो रहा, चौरस्य कर लेना, चौरस्य। तो चौरस्य पाद ध्वनि ना ये हो जाएगा। अगला देखिए, कृष्काय है कै आसित, कृष्काय कौन था? दुबला पतला कौन था? तो अतिथि ही, अतिथि। अभियुक्त है, अभियुक्त, क्योंकि वो दोषी भी था ना, आरोपी भी था ना, इसलिए अतिथि लिख दोगे वो भी सही है। अभियुक्त है लिख दोगे वो भी सही है। न्यायाधीश है कस्मे कारादंडम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने किसको कारावास की सज़ा सुनाई? आरक्षी ने, आरक्षी को। कम निक्षा मृत शरीरम आसित, किसके समीप मृत शरीर है? राजमार्गम। दूसरा देखो, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया लिखत। पहला देखिए, निर्धनम जन है कथम वित्तम उपार्जितवान, निर्धन व्यक्ति ने किस प्रकार धन उपार्जित किया? निर्धन है जन है भूरी परिश्रम में वित्तम उपार्जितवान, अत्यधिक परिश्रम करके धन कमाया। तो कथम प्रश्नवाचक शब्द, उसकी जगह भूरी परिश्रम में लिख दो, बाकी वैसा का वैसा लिख दो। जन है किमर्थम पदाति ही गच्छति, व्यक्ति किस लिए पैदल ही चला? धनस्य अभावेन, धन के अभाव के कारण। जन है पदाति ही गच्छति, व्यक्ति पैदल ही चला। प्रसत्ते निशा अंधकारे श किम अचिंत, अंधकार फैलने पर, रात्रि का अंधकार फैलने पर उसने क्या चिंतन किया? प्रसृते निशा अंधकारे सह अचिंत्य, तो उसने चिंतन किया विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावह, कि निर्जन प्रदेश में या एकांत प्रदेश में पैदल यात्रा कल्याणकारी नहीं है। किस समय? रात्रि के समय। वस्तुतः चोर है कह आसित, वस्तुतः चोर कौन था? वस्तुतः चोर है आरक्षी एवं आसित, आरक्षी ही था, सिपाही ही था। जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी की मुक्तवान, व्यक्ति का
रोने की आवाज़ सुनकर आरक्षी ने क्या कहा? जनस्य क्रंदनम निश्मय आरक्षी उक्तवान रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरितायाः मंजूषायाः गृह्णादय वारितः इदानीं तत्कृतस्य बलम भुङ्क्ष्व। इस समय किए हुए कार्य का फल भोगो। अस्मिन् चौर्या भेगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यते, कि इस चोरी के उपयोग में तुम्हें 3 साल की जेल होगी, 3 साल की जेल को प्राप्त करोगे। मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथम साधयन्ति। बुद्धिमान व्यक्ति दुष्कर कार्य किस प्रकार कर लेते हैं? तो मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि अपि नीति युक्ति समालंबे लीलया एव साधयन्ति। नीति और युक्ति का सहारा लेकर खेल खेल में सिद्ध कर लेते हैं। प्रश्नों का निर्माण करना है। प्रश्नों निर्माण के संबंध में मेरा एक प्रत्यक्ष वीडियो है, उसमें आप देखेंगे तो आप इसको सीख जाएंगे। पुत्रम द्रष्टुम स प्रस्थित है, पुत्र को देखने के लिए वह उसने प्रस्थान किया। तो किसको देखने के लिए प्रस्थान किया? तो पुत्रम के अंडरलाइन है तो कम हो जाएगा। पुत्रम पुल्लिंग द्वितीय एकवचन, किम का पुल्लिंग द्वितीय एकवचन कम। करुणापरो ग्रही तस्मै आश्रयम प्रयच्छते, दयालु ग्रस्त ने उसको आश्रय प्रदान किया। तो दयालु ग्रस्त ने किसको? तो करुणापरो ग्रही तस्मै आया तो कस्मै आश्रय प्रयच्छते, तो तस्मै की जगह क्या आ गया? कस्मै आ गया। चोरस्य पाद ध्वनिना अतिथि ही प्रबुद्ध, चोर की पैरों की ध्वनि से अतिथि जाग गया। तो किसकी पैरों की ध्वनि से? तो कश्य। चोरस्य पुल्लिंग षष्ठी एकवचन, किम पुल्लिंग षष्ठी एकवचन कश्य। वैसे लगभग शब्दों की ध्वनि भी मिल जाती है, फिर भी शब्द रूप आपको याद कर लेने चाहिए। न्यायाधीश बंकिम चंद्र आसीत, तो न्यायाधीश कह आसीत। बंकिम चंद्र पुल्लिंग प्रथमा एकवचन, किम पुल्लिंग प्रथमा एकवचन कह। श भार वेदना क्रंदती स्मय, वह भार की वेदना से रोता था। तो किसके कारण रोता था? क्यों रोता था? ये अर्थ आ रहा है। तो क्यों के अर्थ में क्या आता है? किमर्थम प्रश्नवाची शब्द आता है। और किमर्थम को आपको एक ये भी बताया था मैंने कि यदि कोई क्रियावाची शब्द हो उसमें चतुर्थी हो, देखो चतुर्थी किस में आती है? शब्द में आती है, लेकिन क्रिया में चतुर्थी हो तो उसके लिए प्रश्न बनाते हैं तो किमर्थम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो भार वेदनया, वेदना क्रिया है, उसमें चतुर्थी आई है, स किमर्थम। और वैसे क्यों का अर्थ आ रहा है? उभौ शवम चत्वरे स्थापित्वौ, दोनों ने सबको चबूतरे पर स्थापित कर दिया। यदि जगह का नाम और उसमें सप्तमी या द्वितीय व्यक्ति हो तो उसमें क्या लगाते हैं? प्रश्नवाचक शब्द कुत्र। और वैसे ही अर्थ क्या आ रहा है? दोनों ने सबको चबूतरे पर स्थापित किया। तो दोनों ने सबको कहाँ स्थापित किया? कहाँ के लिए कुत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। और यदि आपको अर्थ नहीं आता है तो आप देख लेना कि यदि स्थानवाची या जगह का नाम है और उसमें द्वितीय या सप्तमी व्यक्ति है तो आप कुत्र शब्द का प्रयोग करोगे। यथा निर्देश के अनुसार उत्तर दो। आदेशम प्राप्य उभो अचलताम अत्र किम कर्तृपदम, यहाँ कर्ता कौन है? तो कर्ता कौन है? उभौ, कि आदेश प्राप्त करके दोनों चल दिए। अचलताम चल दिए, कौन चल दिए? उभौ, दोनों। तो चलने का काम कौन कर रहे हैं? दोनों। तो अचलताम तो कर्तृपद है और उभौ कर्तृपद है, कर्ता पद है। एतेन आरक्षणा अध्वनि यदुक्तम तद वर्णयामि, इस आरक्षी ने रास्ते में जो कहा उसका वर्णन करता हूँ। अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पद प्रयुक्तम, यहाँ मार्ग इस अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? तो मार्ग अर्थ में कौन सा पद हुआ है? अध्वनि, रास्ते में, मार्ग में। करुणापरो ग्रही तस्मै आश्रय प्रायच्छते, दयालु ग्रस्त ने उसको आश्रय प्रदान किया। अत्र तस्मै इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ तस्मै सर्वनाम पद किसके लिए आया है? तो निर्धनाय, निर्धन के लिए आया है। निर्धनाय, निर्धन या निर्धन अतिथि इति या इतस्य या इसके लिए आया है। ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपास्थुम आदिष्टवान, ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपास्थुताम आदिष्टवान, अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दे दिया। अस्मिन् वाक्य किम क्रियापदम, क्रियापद क्या है? आदिष्टवान है, आदेश दिया। दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिन, अत्र विशेष्य पद किम, यहाँ विशेष्य पद कौन सा है? तो कौन सा हो गया? कर्माणि, कर्म। देखो दुष्कराण्यपि, कठिन कार्य भी, कठिन
कठिन कार्य भी, कर्माणि कार्य कठिन, तो कार्य कैसा कठिन, तो दुष्कराणि अपि क्या हो गया विशेषण और कर्माणि क्या हो गया विशेष्य। संधि विच्छेद करना है। पदातिरेव पदाति ही प्लस एव विसर्ग संधि। निशांधकारे निशा प्लस अंधकारे दीर्घ संधि। अभि प्लस आगतम अभ्यागतम यण संधि। भोजन प्लस अन्ते भोजनान्ते दीर्घ संधि। चौरो अयम चौरः प्लस अयम विसर्ग संधि। गृह प्लस अभ्यंतरे गृह्याभ्यंतरे दीर्घ संधि। लिलयेव लिलया प्लस एव अयादि संधि। यदुक्तम यत प्लस उक्तम व्यंजन संधि। प्रबुद्धः अतिथः अतिथि, तो प्रबुद्धो अतिथि विसर्ग संधि। छठा देखिए, मंजूषा में कुछ अधोलिखित पदानि भिन्न भिन्न प्रत्ययान्तानि सन्ति। नीचे लिखे कुछ भिन्न भिन्न प्रत्ययंत शब्द लिखे हैं। तानि पृथक पृथक कृत्वा निर्दिष्टानाम प्रत्ययानाम अध्य लिखत, उनको पृथक पृथक करके निर्दिष्ट प्रत्ययों के नीचे लिखो। तो देखो लेप प्रत्यांत शब्द कौन कौन से हैं वो छांट के लिखने हैं इस मंजूषा से। लेप प्रत्यांत है परिश्रम में, विहाय, आदाय, समागत्य। लेप प्रत्यय में का ये शेष रहता है और किसी धातु के पहले क्रियापद धातु के पहले क्या उपसर्ग लगता है। कत प्रत्यय प्रस्थित है, तय शेष रहता है। प्रविष्ट है, नियुक्त है, मुदित है। कत्वतु उपार्जितवान, पुष्टवान, नीतिवान, आदिष्टवान। तुमुन, दापितुम, दृष्टुम, क्रोशितुम, निर्णेतुम तुम शेष रहता है। सातवां देखो, अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयते, वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तन करना है। तो स बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयं कृतवान, तो ते स का क्या हो गया बहुवचन ते, तो ते बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयं कृतवन्तः, क्रिया को ते के अनुसार बहुवचन कर दिया। चौरः ग्रामे नियुक्तः राजपुरः सः आसीत्, तो चौर एक वचन, तो चौराः ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसन्। कश्चन चौरः गृहाभ्यन्तरः प्रविष्टः, तो केचन चौराः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टाः। अन्येधु तौ न्यायालये स्वस्वपक्षं स्थापयित्वौ, तो अन्येधु ते न्यायालये स्वस्वपक्षं स्थापितवन्तः, इस प्रकार बहुवचन में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार अभ्यास कार्य भी पूरा हुआ। आपके समझ में आया है तो आप पाठ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। एक नए पाठ के साथ, क्विज या वर्कशीट के साथ पुनः मिलते हैं। धन्यवाद। एक क्वेश्चन और रह गया, लास्ट देखिए। कोष्ठकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टा विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थाने पूर्यते। स गृहात् निष्क्रम्य बहिरागच्छते, तो गृह शब्द में पंचमी क्या हो जाएगी गृहात्। गृहस्थः आश्रयं प्रायच्छते, अतिथि शब्द में चतुर्थी तो अतिथये। तौ प्रति प्रास्थितौ, न्यायाधिकरण शब्द में द्वितीय लिखनी है तो न्यायाधिकरणम। चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यते, इदम शब्द में सप्तमी लगानी तो अश्विन आ जाएगा। चौरस्य प्रबुद्ध है अतिथि, तो पाद ध्वनि शब्द में तृतीया लगनी है तो पाद ध्वनि ना। इस प्रकार पूरा हुआ। धन्यवाद।